विजय बंधु जी, बीजेपी के पार्ट पर आचार संहिता के दौर में अब इससे ज्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता यूपी में कि वचन ही दिया जा सकता है। और वो कह रहे हैं राघवेंद्र जी कि भाई हम वचन दे रहे हैं, अगर सरकार में आए तो इस मसले पर गंभीरता पूर्वक सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। सृष्टि आ रहे हैं पास। मैं कह रहा हूं सर, मतलब जनता का काम हो या ना हो इनसे मतलब नहीं, इनका चुनाव हो जाए। मैं कहता हूं कि ये जो नारा गांव में दिया जाता था ना, हमारा काम बनता हाड़ में जाए जनता, तो आप उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते, केंद्र सरकार में आज भी कर सकते हैं। केंद्र में सूचना नहीं लागू है, आप पूरे देश के कर्मचारियों को केंद्र पेंशन लागू कर दीजिए। अगर आपकी नीयत सही है तो अब लागू करिए, कौन मना कर रहा है? किसने मना किया? उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं। प्रधानमंत्री जी वोट मांगने कहाँ आ रहे हैं? देश का कैबिनेट मिनिस्टर वोट मांगने कहाँ आ रहा? देश का प्रधानमंत्री वोट मांगने कहाँ आ रहा? उत्तर प्रदेश से वोट मांगा जा रहा है, नहीं लग रहा? अरे भाई मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी वोट मांगने कहाँ आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं ना, तो आप उत्तर प्रदेश का मामला कैसे? आपका मामला है केंद्र सरकार में, आप कर दीजिए, मैं स्वागत करूंगा, करिए ना। विजय बंधु एक मिनट, मैं दोनों के बीच के लिए दोनों की मदद कर दूं, मध्यस्थ की भूमिका निभा दूं, अटेवा की भी, अपने 20 लाख कर्मचारियों की भी मदद कर दूं और बीजेपी की भी। मेरे पास एक जादुई फार्मूला है, राघवेंद्र जी सुन लो गौर से। क्या ये भी खुश, आप भी खुश, सब जय जय हो जाएगी। क्या होली यूपी में भी मन जाएगी? राजस्थान से यूपी में प्रियंका गांधी ने संदेश दिया, आप मध्य प्रदेश से दे दो, वहां तो आचार संहिता है नहीं। शिवराज जी को टेलीफोन करो, छोड़ो ये विजय बंधु तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, केंद्र से लागू कराओ, फिर ये कल कहेंगे अमेरिका में भी लागू कराओ, छोड़ दो, आप मत जाओ वहां। ठीक, आप राजस्थान शिवराज भाई को फोन करो और कहो मामा कल सुबेरे 11 बजे तक इस लफड़े को निपटाओ, खबर आ जाएगी कि 11:15 ही उत्तर प्रदेश में। क्या फिर तो होली मनने दो, संकट मिटे। सुन लो, सुन, संकट, अरे रुको भाई, संकट मिटे कटे सब पीरा। राघवेंद्र जी इसमें तो कोई लोचा नहीं, सस्ता सुंदर सरल उपाय बता दिया, अब कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। राघवेंद्र जी जी क्या कहते हैं बताइए? पूरा भरोसा हो जाएगा। ठीक है, नहीं आपका विचार करने योग्य आपने राय दी है, इस विषय पर विचार किया जा सकता है जी। विजय बंधु जी तब तो आप मान लोगे कि हाँ मामला ठीक है। मैं तो कहता हूं सर, मध्य प्रदेश में ही जहां जिन राज्यों में इनकी सरकार है, कई 15-16 राज्यों में, वहां सब आप भी हाथ पकड़, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे हो, बोले 16 में आज ही कर दो। जितनी राज्यों में इनकी सरकार है लागू कर दें। अरे भाई एक ही चावल देखा जाएगा कि पूरी हांडी पलट दोगे बेसिन में? बोले चावल चेक कर रहे थे। मैं कह रहा हूं हांडी देखी जाएगी सर, ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन जब इनके अधिकार हैं, राज्यों में इनकी सरकार है, कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो सकता है, वैसे बिहार भी हो सकता है, वैसे अन्य राज्यों में भी हो सकता है, कर दें, फिर पूरे देश में हो जाएगा। फिर बचा क्या महाराज? फिर तो आप तो हाथ पकड़े पहुंचा पकड़ क्यों बचा रहे हैं सर? मैं सर कह रही हूं क्यों बचा रहे? अगर परोपकार का काम है तो हो जाने दीजिए सर, परोपकार का काम। एक मिनट रुकिए, सृष्टि कैसे कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं कार्तिक के पास चलूंगा। जी सृष्टि। देखिए अमिताभ जी, ये हमारी कांग्रेस सरकार ने जो फैसला लिया, इसका हम सब स्वागत करते हैं। यहाँ पे कार्तिकेय जी ने भी स्वागत किया। उसी के साथ उन्होंने एक और बात बोल दी कि कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। कार्तिकेय जी, आई एम सॉरी बट आई वुड ऑब्जेक्ट टू योर स्टेटमेंट। क्यों कांग्रेस क्यों फाइट में नहीं है? आपको क्यों लग रहा है कि लोग दिख नहीं रहे? अमिताभ जी, जब यहाँ पे ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि इट इज जस्ट बीजेपी एंड समाजवादी, तो ये दोनों किन मुद्दों पे लड़े हैं अभी तक? यहाँ पे सर्दी, गर्मी, चर्बी, शिमला सब हो चुका है, पाकिस्तान अब्बाजान भी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे जनता के बीच जाके जनसंवाद करके उन लोगों के मुद्दे उठाए, यहाँ पे बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, यहाँ पे जो आम जनमानस से जुड़े मुद्दे वो उठाए, और उसका सीधा जीता जाता एग्जाम्पल था हमारी चुनावी रैलियों में जो भीड़ आई है प्रियंका गांधी जी के साथ। वो भीड़ जो खड़ी हुई है वो एग्जाम्पल दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ रही है। तो प्लीज कार्तिकेय जी, ये परसेप्शन क्रिएट करना बंद करिए, क्योंकि आप लोग जो है, विपक्षी पार्टियां बाकी जो है, ये मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे तो आप लड़ नहीं रहे, क्योंकि जनता के मुद्दों पे लड़ते तो ये नहीं कहते कि 80-20 हो जाएगा, शमशान कब्रिस्तान हो जाएगा। जनता के मुद्दे जो बेरोजगारी और किसानों के जो हमारे भाइयों के मुद्दे हैं, आधी आबादी के मुद्दे हैं, कोई लड़ा है तो कांग्रेस पार्टी वो कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। काट के राणा अमिताभ जी देखिए,
जो सत्य होता है वो बहुत कड़वा होता है, और मैं चाहकर भी नहीं कह सकता। हालांकि मैं दोबारा स्वागत करूंगा जो राजस्थान में इन्होंने इतना अच्छा कदम लिया है, राजस्थान राज्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये लोग कहीं ना कहीं फाइट में होते तो इसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश को मिलता। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी की बात पे, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अगर इनकी मंशा होती, इनकी नियत होती, तो ये घोषणा पत्र में उसे कहीं ना कहीं उसे जगह देते। और एक ऐसी पार्टी जो वादा करती है, जो 15 लाख का वादा करती है, बाद में बोल देती है कि ये एक जुमला था, वो घोषणा पत्र में तो आपका उस चीज को इंक्लूड कर ही नहीं रहा है। और साथ में उनके प्रवक्ता ये बोलते हैं कि इस पे विचार कर जाएगा, तो फिर विचार तो कोई वो नहीं बैठता। आप और कांग्रेस मिले जुले नहीं हो क्या? और अखिलेश यादव और आप लोग प्रत्याशी के सामने कांग्रेस से पिछले प्रत्याशी कौन 5 साल का जो है? मिसमैनेजमेंट है पूरे आप ये प्रदेश में देखा है। बताइए, किसानों की क्या अवस्था है, किसानों के ऊपर इन लोगों ने गाड़ी चलाई है, कितनी कस्टोडियल डेथ हुई है, और स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना पैसे गबन हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो हमें आप नगर निगमों में जाके देखिए उत्तर प्रदेश के। अरे कांग्रेस जी, आपके समय क्या होता था पता है इनकी क्या? बात पे बताऊं आपको, पूरा आप लोगों ने देश कितने घपले घोटाले किए हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव आप चल लोग के रहा समय है। उत्तर प्रदेश सुरक्षित था क्या? सरकारी कर्मचारी और प्रदेश की जनता कोई विश्वास नहीं करती है। ये लोग वे लोग हैं जो 15 लाख का वादा करते हैं, बाद में 5 किलो राशन में हमारी जनता को बेवकूफ बनाते हैं। राघवेंद्र जी और कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, उनका मैं दोबारा माफी चाहूंगा। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, आपको भी मालूम है कहीं ना कहीं, चूंकि चैनल पे बैठे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तो मैं उस बात पे बार-बार नहीं जाना चाहता। आपको भी ये लोग झूठे लोग हैं। अगर समाजवादी पार्टी, आप लोगों ने कितनों को बेरोजगारी बता दिया भाई? सियासी नहीं है, आप कितनों को बेरोजगारी बता दिया? आपको चुनाव कितने किसानों को पेंशन दी? तो जनता हमारे साथ है, हमारी फाइट में है। आप तो आज ये दुर्भाग्य जितना है किसानों को बोलना पेंशन है, दी। बोलिए 10 मार्च का तो मैं कहना चाहता था, मैंने कह दिया है कि ये लोग जो इनके बड़े नेता, जो प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जो वादा करते हैं, हाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर लैपटॉप चाहिए तो आप 12वीं के बाद इंटरमीडिएट जरूर कीजिएगा, आपको लैपटॉप वितरण जरूर कर सकते हैं। ठीक, राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय कम है। चलिए लैपटॉप पे बात करते हैं जी। ये एक शांतनु गुप्ता ने एक आरटीआई दाखिल की थी अमिताभ 2016 में जी, जिसके अनुसार 2012 से 2014 तक सपा सरकार थी, 14,81,1018 लैपटॉप खरीदे गए। इन्होंने लैपटॉप की चर्चा की इसलिए बता रहा हूँ जी। बांटे मात्र 6,11,794, 8,69,332 लैपटॉप कहाँ गए मान्यवर? ये आरटीआई में शांतनु गुप्ता की आरटीआई 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करेंगे तो लैपटॉप मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, बताना चाहता हूँ। घोटाले इतने शिक्षित आप गृह मंत्री हैं, आप क्या विकास की बातें कर रहे हैं? नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया, 50,000 भर्ती होगा दी, 50,000 कांस्टेबल की भर्ती की, वो सारी भ्रष्टाचार के डेट चल गई। 1,1118 एक मिनट रुको भाई, रुको, समय कम है दोस्त, समय कम है, रुको कार्तिकेय, रुको भाई। राघवेंद्र जी ने कहा, अरे रुको भाई कार्तिकेय राणा रुको, राघवेंद्र जी ने कहा कि आरटीआई किसी ने लगाई, उसने बताया कि कितने लैपटॉप आए, कितने बटे। एक बात बताओ, जब भी प्रसाद चढ़ाते हैं कहीं मंदिर में, मठ में, मठिया में, हैं कहीं जाके, हैं तो सब पंडित जी को दे देते हैं? नहीं ना, सब बांट देते हैं बाहर? नहीं ना, कुछ आदमी अपने बाल बच्चे भी खाएंगे, नहीं खाएंगे, हम कहाँ चक्कर में पड़े हमारा। दोस्तों मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो पुराना है, लेकिन वीडियो में सुनने समझने वाली बात दोस्तों ये है कि आप विजय कुमार बंधु जी को देखिए कि सिर्फ यूपी में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाए इसलिए वो ये संघर्ष नहीं कर रहे हैं। चाहे तो वो यूपी के रहने वाले हैं, सिर्फ यूपी में पुरानी पेंशन योजना अगर बहाल हो जाती है तो शायद वो संतुष्ट हो जाए और बोले कि ठीक है भाई, मेरे जिस लिए मैं संघर्ष कर रहा था यूपी में लागू हो गई है, बाकी अपना अन्य राज्य देखें। ऐसा उनके विचार नहीं है, ऐसा उनके मन में कोई विचार नहीं है। वो पूरे देश के कर्मचारियों के लिए सोच रहे हैं और शायद पूरे देश के कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सहारा के लिए संघर्ष कर रहे हैं सरकार के थ्रू। बीजेपी प्रवक्ता को जैसा कि आपने सुना कि
जिस प्रकार से वो जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि भाई हम यूपी के प्रवक्ता हैं और यूपी के बारे में ही सोचेंगे, तो विजय कुमार बंधु जी ने देखिए स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि भाई जब वोट मांगने आते हैं केंद्र के मंत्री तो वो तो हर जगह जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूपी में ही आते हैं। तो जब हर जगह वो वोट मांगने जा रहे हैं तो फिर जिनसे वोट मांग रहे हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। बट जो प्रवक्ता थे बीजेपी के प्रवक्ता, वो इस पर भी जवाब ठीक से नहीं दे पाए। तो आई थिंक शायद उनका जो होमवर्क था वो ठीक तरीके से नहीं था कि क्या-क्या क्रॉस क्वेश्चन हो जाएँगे। लेकिन ये जितने भी डिबेट्स हैं, जितने भी वीडियोज़ आप न्यूज़ चैनल के देखते होंगे, विजय कुमार बंधु को देखिए, कोई भी अगर प्रवक्ता आता है तो निडर होके उस प्रवक्ता से बात करता है कि नहीं, पुरानी पेंशन इस देश के कर्मचारियों का हक है, बुढ़ापे का सहारा है और सरकार को ये उनको देना चाहिए। हालाँकि सरकार इस पर क्या विचार करती है, क्या लेकर आती है, ये तो आपने देखा कि जैसे वो यूपीएस स्कीम लेकर आई है। भविष्य में आगे क्या पता यूपीएस का कुछ और आ जाए, ये अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। तो फिलहाल खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।